ईरान के सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक। ईरानी वजीर खारजा अमीर अब्दुल्लाहियान, गवर्नर अजरबैजान तबरेज के इमाम और दीगर भी जाँ बहक हुए। ईरानी हुकाम के मुताबिक कुछ लाशें जलकर नाकाबिल शनाख्त हो गई हैं। ईरान में 5 रोज़ा सोग का ऐलान। इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा आज तबरेज में अदा की जाएगी। ईरानी आर्मी चीफ का हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकात का हुक्म। डिप्टी कोऑर्डिनेटर ऑफ जनरल स्टाफ की सरबराही में कमेटी कायम। नायब सदर मोहम्मद मुखबर 2 माह के लिए ईरान के अबूरी सदर मुकर्रर। अली बाकरी को ईरान का कायम मकाम वजीर खारजा बनाया गया। अबूरी सदर मोहम्मद मुखबर की जेर सदारत काबीना का इजलास। अमरीका का साबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की वफात पर ईरान से इजहार ताज़ियत। तर्जुमान अमरीका महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि ईरानी सदर और वजीर खारजा के वफ्द के दीगर अरकान की वफात पर अमरीकी सरकारी सतह पर ताज़ियत का इजहार करता है। ईरान नए सदर के इंतखाब की जानिब बढ़ रहा है और अमरीकी बुनियादी इंसानी हकूक़ की जद्दोजहद में ईरान की कौम के साथ है। दूसरी जानिब अमरीकी वजीर दिफा ने कहा कि हादसे के बाद की सूरत हाल पर हमारी नज़र है। हादसे की वजूहात से मुतल्लिक हमारे पास कोई इतला नहीं। हकाइक जानने के लिए ईरानी तहकीकात का इंतजार करेंगे। शायर अहमद फराज बाजियाबी केस में सेक्रेटरी दिफा और दाखिला आज तलब। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि सेक्रेटरी के बाद वज़रा, फिर वज़ीर आज़म, फिर काबीना को बुलाऊंगा। उनको कहूंगा बताएं एजेंसियां मुल्क चलाएंगी या मुल्क कानून के मुताबिक चलेगा। अभी इस केस को मिसाल बनाएंगे। ये अगवा बराए तवान से ज्यादा संगीन जुर्म है। मामला इतना आसान नहीं कि जब चाहें किसी का दरवाजा तोड़कर बंदा उठा लें। अब ये खत्म होना चाहिए। एक तरफ मैसेज भेजते हैं और अब कहते हैं हमारे पास नहीं। इस नहज पर मत लेकर आएं कि इदारों का रहना मुश्किल हो जाए। केस की समाअत आज 3 बजे फिर होगी। वज़ीर आज़म और सीनियर फौजी अफसरों को बुलाना अदालतों का मैंडेट नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क से बहुत तकलीफ हुई। जब वज़ीर आज़म और काबीना समेत दिफाई और अस्करी जिम्मेदारियां भी अदालतों ने निभानी है तो फिर निज़ाम कैसे चलेगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। बोले इदारे अपने दायरे कार में रहकर काम करें। किसी इदारे को इख्तियारात से तजावुज़ नहीं करना चाहिए। शायर अहमद फराज की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज हो चुका है। केस को संजीदगी से आगे बढ़ना चाहिए। अफवाज पाकिस्तान अपनी हदूद में रहकर ही काम करती हैं। हुकूमत ने सोशल मीडिया से मुतल्लिक अथॉरिटी बनाने का फैसला किया है। बानी चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी और दीगर को बड़ा रिलीफ। आजादी मार्च के दौरान दफा 144 की खिलाफ वर्जी केस में बरियत मिल गई। बानी चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, जरताज गुल, अली नवाज, फैसल जवेद और दीगर के खिलाफ थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज था। जुडिशियल मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास ने दरख्वास्त से बरियत पर महफूज फैसला सुनाया। तहरीरी फैसले में कहा गया कि बानी पीटीआई पर लोगों को उकसाने के शवाहिद नहीं। हकाइक को मद्देनजर रखते हुए प्रोसिक्यूशन की स्टोरी इंतहाई मशकूक बन गई। केस चलाया तो अदालत का कीमती वक्त जाया होगा। वज़ीर आज़म की तुर्किया को पाकिस्तान में सरमायाकारी की बड़ी दावत। शहबाज शरीफ दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत का हुज्म $5 अरब तक बढ़ाने के ख्वाह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया के वज़ीर खारजा की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्मीनान का इजहार। तिजारत, सरमायाकारी और दिफाई शोबे में बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी फरमा रवा की सेहत याबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहते हैं शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की सेहत से मुतालिक फ़िक्रमंद हूँ। खादिम हरिमैन शरीफैन पाकिस्तान के मुख्तलिफ दोस्त और उम्मत मुस्लिमा के लीडर हैं। मैं और पाकिस्तानी अवाम शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की सेहत याबी के लिए दुआ गो हैं। ट्रेन पर सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर। डीजल की कीमतों में कमी के बाद रेलवे ने किरायों में बड़ी कमी कर दी। 1 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तमाम क्लासेस के किरायों में 40% से लेकर 54% तक कमी कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक ट्रेनों की इकोनॉमी क्लास के किरायों में 54% और एसी क्लास के किरायों में 40% तक कमी की गई। कराची सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब शहरी की फायरिंग से मुबैना डकैत हलाक। 7 जख्मी हालत में गिरफ्तार। मारे गए डाकू की शनाख्त इलियान और खिजर के नाम से हुई।
और सहाफ़ी तंजीमों के तहफ़्फ़ुज़ात मुस्तरद हद तक इज़्ज़त बिल पंजाब असम्बली में मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन अरकान का एहतजाज, काला कानून नामंजूर के नारे। बिल का इतलाक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर होगा। यूट्यूब, टिकटॉक, एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम की जाली खबरों पर भी एक्शन लिया जा सकेगा। झूठी और गैर हकीकी खबरों पर हद तक इज़्ज़त का केस हो सकेगा। सहाफ़ियों का भी प्रेस गैलरी से वॉकआउट, मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी।